आर्मी चीफ को दावत दी ना शहबाज शरीफ साहब को, और बातचीत की ज़रूरत ही नहीं है। ये किस कॉन्टेक्स्ट में वो बात कर रहे थे? जो मैंने एक सवाल उठाया उसका ज़रा मफहूम समझाएं ना, कि वो कहना क्या चाह रहे यानी किससे बात करना चाहते हैं, वो है कौन? हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी जामी साहब। असल में आज जो मुलाकात हुई उसी में ये सवाल हुआ था। एक साथी हमारे दोस्त हैं बोल टीवी के अब्बास शबीर, उन्होंने सवाल पूछा कि आपके हवाले से ये जो खबरें आ रही हैं कि आप शहबाज शरीफ से मिलने के लिए आपको दावत दी गई, कहा कि आप उनसे मिलें, और आपने फिर आर्मी आपके हवाले से बात आई कि आपने आर्मी चीफ से डायरेक्ट मिलने की बात की है। उस पर उन्होंने कहा कि मैं पहले भी वाजे कर चुका हूँ और अब एक बार दोबारा अब मैं खिताब आज करूंगा और उसमें भी मैं ये बात करूंगा कि मैंने किसी से भी मुलाकात के लिए नहीं कहा, और जिनके साथ मुझे मुलाकात करने का कहा जा रहा है मैं उनके साथ मुलाकात नहीं करना चाहता। मुराद उनकी शहबाज शरीफ के हवाले से और हुकूमत के हवाले से था। और आपका सवाल जो आपने ट्वीट भी किया था उस पर हमने भी उनसे बात की कि आखिर फिर कौन है जिससे आप बात करेंगे? अगर आप हुकूमत से बात नहीं करना चाहते, आप इदारों से बात नहीं करना चाहते, तो उन्होंने उस पर कहा कि बहुत से स्टेक होल्डर्स हैं जो जिस पर और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन पर बात हो सकती है। उस हवाले से तो हम रेडी हैं बात करने के लिए, लेकिन ये अगर यहाँ से बात स्टार्ट करें कि हमारे केसेस खत्म किए जाएं और वो नैब तरामीम में हम इनका साथ दें और दीगर मामलात में जहां पर ये अपनी चोरी बचाना चाहते हैं, तो वहां पर मैं ये मेरे बात का मकसद ये था कि मैं इन तमाम मामलात में इनके साथ बात नहीं करूंगा और मैं इनके साथ बात नहीं करना चाहता। तो अब इसके अलावा भी बातचीत हुई और अदालतों के हवाले से भी हमने रिपोर्ट किया कि उन्होंने आज वाज़े तौर पर ये कहा कि जो अदालतें हैं उनमें बाकायदा प्लानिंग के तहत तकसीम पैदा की जा रही है और हम ये नहीं होने देंगे। ये मंसूबा है बाकायदा, क्योंकि तमाम चीजें जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाती दिखाई दे रही हैं और इनको मालूम हो चुका है कि मामला अगर सुप्रीम कोर्ट में आए तो ये वहां से इनको रिलीफ नहीं मिलेगा। तो ये अब उससे पहले ही ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको सुप्रीम कोर्ट का जो के जजेस हैं उनको उन पर ये बातें कर रहे हैं, उनके हवाले से ये बात कर रहे हैं और साथ ही साथ तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने साहब की कॉन्फ्रेंस जो हुई उसका भी उन्होंने हवाला दिया और उन्होंने कहा कि हम तमाम जो आज एहसन इकबाल ने बात की हम उसका साथ देंगे और खड़े हैं हम अदलिया के साथ। इसके अलावा आप उनकी ये मतलब उनको उन्होंने किससे बात करनी है, कहाँ करनी है, कैसे करनी है, इन सवालों का कोई जवाब आपको नहीं मिल पाया, वो हवा में तीर चलाते रहे। जी जब शम साहब बिल्कुल ये जो स्पेसिफिक आप बात कर रहे हैं उस हवाले से वाकई में उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। वो बार-बार बस उन्होंने जिसका जिक्रों में कि मैं इन चोरों से बात नहीं करना चाहता और मैंने आर्मी चीफ से बात करने के लिए किसी से नहीं कहा। बिल्कुल ठीक। कुछ अब वो जो आर्मी चीफ से उनका राब्ता या जो किसने किससे मिलना उस बाबत तो हम कल के नुक्ता नज़र में खबर दे चुके। कल फिर बड़े फ़ोन भी आए मुझे कि जी किन दो अफराद का आप जिक्र कर रहे थे, ज़ाहिर बात है वो तो नहीं मैं शेयर कर सकता। लेकिन सर बात यह है कि जो उन्होंने फिर, बहुत शुक्रिया उमर, आपने गुफ्तगू की, उनसे मुलाकात का अहवाल बयान किया जो वो आपसे बात कर रहे थे। ये देखने सर वो कहते हैं जी कि जिस जमात के साथ मुल्क के अवाम हो तो उसे बैसाखियाँ दरकार नहीं होती, दुरुस्त बात है। फिर वो ये कहते हैं जी कि ये बरतानवी नशरियाती इदारे के इंटरव्यू में कोट कर रहा हूँ कि फ़ौजी क़यादत तब्दील होने से उनके लिए इस्टेब्लिशमेंट के रवैये में कोई फ़र्क आया, तो उनका कहना था कि हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर उन्होंने कहा जी कि हमने सोचा था कि नई क़यादत आएगी अस्करी तो तब्दीली आएगी, लेकिन कोई तब्दीली नहीं है बल्कि सख्तियाँ बढ़ गई हैं, ये भी उन्होंने ज़िक्र किया। और एक बात जो बरतानवी नशरियाती इदारे की खातून सहाफ़ी ने तरहब असगर ने उनसे बार बार पूछी, वाजे करके पूछी, तो कि अगर ये चोर हैं, मफ़हूम ये है, और आप इनसे नहीं मिल बैठना चाहते, और फिर आप कहते हैं कि आप चीफ़ को भी मिलना नहीं चाहते, बैसाखी की ज़रूरत नहीं, तो फिर किससे बात आप करना चाहते हैं? तो उन्होंने बरजस्तगी में जवाब दिया, मैंने किसी से बात नहीं करनी, मेरा तो मुतालबा ही है कि इलेक्शन करवा दें इस, और इलेक्शन के लिए बात करने की ज़रूरत क्या है? तो फिर खान साहब जो है ना अब हमसे निकल आए और टमक टोइयाँ ना मारें। देखें एक बात तो ये तय है, अलबत्ता एक और जुमला था, वो कहते हैं जी कि ये कप्तान के बगैर मैच खेलना चाहते हैं, इन्हें पता है कि हम जीत रहे हैं, इस बीच में कप्तान को पकड़ना चाहते हैं, डिस्क्वालीफाई करना चाहते हैं। तो इस मौके पर उनसे एक और सवाल भी पूछा गया कि आपके अदम मौजूदगी में अगर आपको गिरफ़्तार किया जाता है तो पार्टी, हालिया दिनों चौधरी परवेज़ सब सदर के तौर पर आए हैं, तो किसके हवाले पार्टी की भाग दौड़ होगी? तो उन्होंने कहा वाइस चेयरमैन, हमारा हिरार्की ऑर्गेनाइजेशन उनको भी पकड़ लिया जाए तो फिर
शाह साहब नहीं पकड़े जाते सर, अभी बस चंद दिनों के लिए गए थे, वो फिर वैसे तो बीमार आएंगे। हैं जी। चौधरी परवेज इलाही के पास आ गई क्यादत पर, जी चौधरी परवेज इलाही साहब के पास। उन्होंने कहा वो उनको हमने ऑनरी उनका ऑनर किया, हमने ऑनर किया है, हाँ, जाहिर है। क्योंकि उन पर बड़ा दबाव था कि नून लीग का साथ दो और हमारे साथ ना हो, तो हमने उनको ऑनर किया, इसलिए उनको सदर का ओहदा दिया है। सलीम साफी साहब तो बगले बजा रहे हैं क्या कि बस मुस्लिम लीग काफ बन गई। काफ बन गई? काफ काफ से याद है कि PTI काफ चौधरी बन सरवर साहब काफ लीग में जा रहे हैं, चौधरी शुजात साहब आ रहे हैं। चलिए आप एक छोटी सी आप- ब्रेक ले लूँ मैं, ब्रेक ले लूँ, छोटी सी ब्रेक।